इजराइल ने एक रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर हमारा सिविलियन इंफ्रा टच हुआ, हम पूरे तेहरान को खत्म कर देंगे। और ये तेहरान तक ही नहीं, आगे और भी है। सवाल है वही वाला कि क्या 72 घंटों में दुनिया का नया मैप ड्रॉ किया जाएगा, और इस 72 घंटों के मैप में जो नए समीकरण बनेंगे 20 साल तक चलेंगे, और उस समीकरणों में भारत कहां रहेगा, किसके साथ रहेगा, इसका फैसला भारत को करना है। इनके वॉर ब्रेन का शॉर्ट सर्किट हो गया, उड़ा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। नेटन्स को 48 मिनट में खत्म कर दिया गया है। इनका जो एक न्यूक्लियर ड्रीम था, न्यूक्लियर ड्रीम इज शैटर्ड, बिकॉज सेंट्रीफ्यूज गए तो न्यूक्लियर कुछ नहीं हो सकता। सेंट्रीफ्यूज जो उन्होंने 20-40 साल से जुगाड़ करके कंपोनेंटों में इकट्ठे थे, द नॉन फंक्शनल, द इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन कट, द साइट इज रेडियो कंटेमिनेटेड इन ऑल पॉसिबिलिटी। It may not have a radioactive leak, but the radioactive contamination of the site cannot be ruled out. ये मैं आपको बता दूं, that is the position of the Natanz site. So Natanz site, which was a jewel in the crown and which was the base on which everything within Tehran and Iran was running, that site has been decimated. एक और आपको चीज बताऊं, 400 डेस्टिनेशंस, आपको याद होगा हमला हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, जो इजराइल का ऑपरेशन था, जो मैंने इसको स्टडी किया, इसमें क्या था, इसमें 4-5 एलिमेंट थे। अगर मैं एलिमेंटों के बारे में बताऊं, क्या एलिमेंट थे इसमें। पहला एलिमेंट इसमें था इंटेलिजेंस, सबोटाज, इसमें था स्टेल्थ, और इसमें थी सुप्रीमेसी। इन सारे एलिमेंट्स को अगर मैं मिश्रण में देखूं, ये ऑपरेशन राइजिंग लॉइन था, उगता हुआ शेर। ये इजराइल ने एक नई चीज दिखा दी। एक अब की बात देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी डेड होगी, डिप्लोमेसी की बस की बात नहीं रही। अब तो इजराइल ने, खैर ईरान ने भी कह दिया हम कोई संडे वनडे की मीटिंग में नहीं आ रही। ग्लोबल डिप्लोमेसी डेड हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं, यहां एक और बड़ी विचित्र खबर आ रही है, जो अभी ईरान में ब्लैकआउट्स हो रहे हैं। इन ब्लैकआउट्स का एक बादशाह उभर आया है, अंधेरे का बादशाह। एनीबडी कैन गेस हु कैन बी द अंधेरे का बादशाह। ब्लैकआउट जो हो रहे हैं इंटरनेट की और बिजली की, इसमें एक अंधेरे का बादशाह उभर के आया है। एनीबडी कैन गेस हु दैट इज। ये भी कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, हर जगह लफड़े में ये जरूर पहुंच जाता है। टीम शो मी द कमेंट्स इफ एनीबडी कैन गेस। देयर इज अ पर्सन हु इज इवॉल्विंग फ्रॉम द डार्क। इसे किसे कहते हैं, द अंधेरे का बादशाह। और ये ईरानियों का नया दोस्त सुनने में आया, उभर रहा है। कौन हो सकता है ये दोस्त? एनीबडी कैन गेस? कम ऑन मैन, आई कैन वेट फॉर 10 seconds 20 seconds फॉर यू गाइस टू रिस्पॉन्ड। तब तक मैं जरा एक लास्ट सिप पानी का वो भी पीता हूं। अंधेरे का बादशाह कौन है? कौन है वो शख्स जो अंधेरे का बादशाह है? एनीबडी गेसेस? टीम, डू वी हैव एनी कमेंट्स ऑन दिस? ओके, नोबडी कैन गेस। पीछे 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 इससे पहला वाला कमेंट। एलॉन मस्क, बिल्कुल सुमित पुरी भाई ने एकदम सही पकड़ लिया। बिल्कुल एलॉन मस्क उतना जी, वो कह रहा कि स्टारलिंक्स अब जो ब्लैक स्पॉट्स ईरान पे हैं उनको कनेक्टिविटी देगा। और स्टारलिंक्स की कनेक्टिविटी डायरेक्ट स्टारलिंक से कनेक्ट होती है। आपको कुछ नहीं पता किसको कनेक्टिविटी मिल रही, क्या मिल रही। स्टारलिंक्स की कनेक्टिविटी क्या अब इजराइल के खिलाफ यूज होगी? ये बहुत बड़ा विचित्र सवाल है। क्या ट्रंप का एक्स दोस्त, दुश्मन जो भी कहे, क्या वो अब ईरान के मुल्ला रिजीम को कनेक्टिविटी देके इजराइल की वाट लगा रहा? कैन वी हैव द कमेंट ऑफ द स्क्रीन प्लीज? ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। क्या स्टारलिंक्स क्या कर रहा है? व्हाट द हेल इज एलॉन अप टू? बट इस पे हमारी नजर रहेगी। और दूसरी बात आप ये देखिए, ये जो इस्लामिक बॉम्ब है, एक इस्लामिक बॉम्ब बना था 1970-80 में। इस पे टारगेट पे थे दो मुल्क, भारत के हिंदू और इजराइल के यहूद। और इसका एपिसेंटर था पाकिस्तान। पाकिस्तान को पूरी फंडिंग मिली थी सऊदी से, पूरा संरक्षण मिला था वैसे। और ये इस्लामिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट आया था, ये दोनों इसके टारगेट पे थे। इन दोनों को लेके बॉम्ब बनाया था कि हिंदुओं को डराना, यहूदों को डराना है। और विडंबना देखिए क्या, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? 7 मई 2025। और उगता हुआ शेर कब आया? उगता हुआ शेर आया 13 जून। उगता हुआ लॉइन शेर, बब्बर शेर। उगता हुआ लाइन कब आया? 13 जुलाई 2025। एक महीने के अंतराल में जिन दो देशों को बनाने के लिए, डराने के लिए इस्लामिक बॉम्ब, इन सब ने मिलकर बनाया था। मैं कह रहा हूं, सबने मिलकर बनाया था। मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने उसके चिथड़े उड़ा दिए। वी हैव ब्लोन इस्लामिक बॉम्ब टू स्मिदरेंस। नो इस्लामिक बॉम्ब।
इस्लामिक बम किसी काम नहीं आएगा। इस्लामिक बम किसी काम का नहीं, उसके हमने परखच्चे उड़ा दिए। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, ये इस्लामिक बम बनाया गया था केवल हिंदुओं को, यहूदियों के लिए, क्योंकि क्रिश्चियनों से पंगा लेने की इनकी औकात नहीं। क्रिश्चियनों के पास तो बहुत आर्सेनल है, और आप भगवान की कृपा से हिंदू और यहूदियों के पास भी बहुत आर्सेनल है। क्रिश्चियनों का आर्सेनल मिलाएगा तो बहुत कुछ है। तो ये जो एक लोटा इस्लामिक बम था, जो अगर लगता अब भी कोई चालू है, तो इस इस्लामिक बम, इस फसाड को भारत ने ध्वस्त कर दिया है। वी हैव डिसमेंटल्ड दिस ब्लडी इस्लामिक, सो कॉल्ड इस्लामिक बम टेरर, जो टेरर था। पर आप ये बेंजामिन नेतन्याहू की बात याद करें, अगर ये बम इन जिहादियों के हाथ लगते तब क्या होता। भारत ने और इजराइल ने जिन दो देशों के लिए यह बम बना था 1970-80 में, उन्हीं दो देशों ने इस बम की परखच्चियां उड़ा दी। There's nothing called Islamic bomb, and there's nothing called deterrence offered by Islamic bomb, and we don't give a so-called bloody damn to your so-called Islamic bomb. रखो अपने पास, जो तुम्हारे बस की हो करो, we don't give a damn to it. ये भारत ने इजराइल ने प्रूव किया, और ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में ना, ये बात उनके गले नहीं उतरेगी। ये बात उनके आपसे बाहर अलतकिया करेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ, बिरादर हबीबी, बट ये बात मैं आपको कह रहा हूं उनके गले नहीं उतरेगी, बिकॉज दे कैन नॉट फैथम दिस थॉट। और पाकिस्तान की तो दुकान ही बंद होगी, इस्लामिक बम पे तो दुकान चलाता था अब तक, उन बेचारों की तो दुकान ही बंद होगी। तभी तो जब कल इस्लामिक बम मांगा, कहता 50 साल से डिविडेंड उठा रहे हो इस्लामिक बम का, दो, कह रहा पूरे मुसलमानों को इकट्ठा होकर जिहाद करना चाहिए। पाकिस्तान ने गोल्ड पोस्ट ही बदल दिया। देखिए साहब, मैं आपको क्या बताऊं, ये डॉक्ट्रिन है सर्वाइवल का, एम्बिशन का, और ये डॉक्ट्रिन है सर्वाइवल एम्बिशन का, और हिस्ट्री इज बीइंग रिटन, इतिहास लिखा जा रहा है। और जब वो इतिहास लिखा जा रहा है, when the history is written on the sands of time, there will be written who gave the decisive blow to the concept of Islamic bomb, which was silently propagated by Islamic Ummah to threaten the world, and then a second division of which, wherein we will give this to the jihadis, where everybody around the world can become a target. अगर इन महानायकों का नाम लिखा जाएगा, इसमें ना ट्रंप लिखा जाएगा, ना पुतिन लिखा जाएगा, न शी लिखा जाएगा, ना लूला लिखा जाएगा, इसमें दो महानायकों का नाम लिखा जाएगा। एक है नरेंद्र मोदी जी और एक है श्रीमान बेंजामिन नेतन्याहू जी। इतिहास बनाया गया है, इतिहास रचा गया है, इतिहास is done and dusted. There are two men whose name has been cast on the sands of the time. They dismantled this 50-year-old, 50 साल पुराना fiasco of Islamic bomb. Now today Pakistan has contaminated nuclear sites and Iran has contaminated nuclear sites. Again friends, contamination doesn't mean leak. Leak is different scenario, contamination is different. और मेरे उन मित्रों के लिए जिनको ये समझ नहीं आ रहा था नेटेंस को कैसे ध्वस्त किया गया, और कुछ ऐसे आला अधिकारी एक्स जिनको लगता था हर 61 मीटर ही है, उनकी जानकारी के लिए मैंने ये बताया। वैसे मैं इतना कभी करता नहीं, पर ठीक है, मैंने कहा यार कभी कभी जानकारी, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा, तो ज्ञान बताइए लोगों को, बढ़ाइए उनका। बड़ी अच्छी माता की अनुकंपा रहती है। अब तो जानते हैं माता के भक्त हैं, महाकाल हमारे प्रभु है, माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद रहता है।